Hello everyone. Today we are going to cover very important concept in the audit, that is assertion. Assertions क्या होते हैं इसको हम कवर करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं. टू स्टार्ट विथ, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल फॉर द सेम. असर्शन का बेसिक मतलब समझने, इसकी डेफिनेशन कवर करने से पहले हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से. अब इसमें एग्जांपल है, इफ कंपनी एबीसी लिमिटेड्स बैलेंस शीट शोज इन्वेंट्री अमाउंट ऑफ 50 लाख. अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में एक इन्वेंट्री का अमाउंट शो कर रखा है 50 लाख, तो इसका असर्शन से क्या मतलब है. अब देखिए समझते हैं. पहले तो आप असर्शन का बेसिक ये डिक्शनरी मीनिंग समझिए कि असर्शन का मतलब होता है क्लेम रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ क्लेम कर रहा है, कुछ असर्ट कर रहा है, कुछ रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है. रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दी फॉलोइंग 6 पॉइंट्स. जो पहला पॉइंट है वो है एग्जिस्टेंस का. यानी मैनेजमेंट ये क्लेम कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये असर्ट कर रहा है, समझिएगा, कि जो उन्होंने इन्वेंट्री का अमाउंट 50 लाख बैलेंस शीट में दिखा रखा है वो इन्वेंट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है. पहला चीज तो ये. सेकंड, दैट इन्वेंट्री इज कंप्लीट. कंप्लीट का मतलब उन्होंने जितने भी इन्वेंट्री उस कंपनी के पास थी वो सारी की सारी उन्होंने इस 50 लाख के अमाउंट में इंक्लूड की हुई है. दैट इज द सेकंड असर्शन, सेकंड क्लेम मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी का मैनेजमेंट थर्ड असर्शन क्या कर रहा है कि कट ऑफ प्रोसीजर. कट ऑफ दैट मीन्स कि जिस टाइम पीरियड के लिए ऑडिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात हो रही है, 24-25 की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन इस 50 लाख के अमाउंट में कवर किए हुए हैं. तो ये हो गया थर्ड असर्शन या क्लेम मेड बाय द मैनेजमेंट, दैट इज द कट ऑफ असर्शन. फोर्थ इज वैल्यूएशन. वैल्यूएशन यानी इस इन्वेंट्री का जो 50 लाख के अमाउंट तक मैनेजमेंट पहुंचा है, उन्होंने जो कंपनी के बैलेंस शीट में ये 50 लाख दिखाए हैं वो प्रॉपरली वैल्यूड अमाउंट है. फिफ्थ इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. यानी जो ये इन्वेंट्री 50 लाख की है वो कंपनी खुद ओन करती है, इनके नाम पर ही है, इन्होंने ही परचेज की है. दैट इज द फिफ्थ असर्शन अबाउट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. सिक्स्थ वन इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. यानी एएस के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है, नॉर्म्स है, रूल्स है, वो सारे कंपनी ने फॉलो किए हैं. तो ये सारे 6 के 6 असर्शंस, क्लेम्स, रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट करता है कि भाई हमने ये सारे असर्शंस कंप्लीट किए हैं, हम क्लेम करते हैं कि ये जो 50 लाख की इन्वेंट्री का अमाउंट है वो बिल्कुल सही है. तो ये कहलाता है असर्शन. अब आपने एग्जाम्पल से समझ लिया, अब हम आगे इसकी डेफिनेशन समझते हैं. अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अब डेफिनेशन क्या होती है असर्शन की. व्हाट डज द असर्शन मीन. इट रिफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन या क्लेम, रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज. एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियरली, क्लियरली मैनेजमेंट बता रहा है कि इन्वेंट्री का अमाउंट 50 लाख है. और अदरवाइज का यहाँ पे क्या मतलब है, इम्प्लाइड. इम्प्लाइड यानी अगर कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी मैनेजमेंट ने शो नहीं की है, दैट मीन्स वो नहीं है, तो ये कहलाता है अदरवाइज. या तो एक्सप्लिसिट दैट इज डायरेक्टली, या फिर अदरवाइज यानी इनडायरेक्टली. दैट आर एम्बॉडीड इन दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए गए हैं, जुड़े हुए हैं, क्लियरली प्रेजेंट है, क्लियरली विजिबल है, दैट इज एम्बॉडीड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे इन्वेंट्री का अमाउंट इसमें क्लियरली मैनेजमेंट ने दिखा रखा है, तो वो मैनेजमेंट की, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है. एज यूज्ड बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर उसको देखता है. अब ऑडिटर का क्या काम है, टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट दैट में अकर. अब देखिए वापस से हम स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशंस या क्लेम्स मेड बाय द मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट यानी डायरेक्टली और इम्प्लाइडली, दैट आर एम्बॉडीड यानी एक्सप्रेस है उसमें, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज यूज्ड बाय द ऑडिटर. ऑडिटर उसको क्यों देखेगा इन असर्शंस को, ये हम आगे भी कवर करेंगे. टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट. मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ड्यू टू फ्रॉड या एरर, दैट में अकर. कि जो भी मैनेजमेंट ने ये 6 असर्शन, 6 क्लेम, 6 रिप्रेजेंटेशन बताई है इन्वेंट्री के अमाउंट को लेके, एज पर आवर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, बाकी कुछ भी हो सकता है, शेयर कैपिटल हो गई, बिल्डिंग हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सेल्स परचेज, ऑल दीज आर दी डिफरेंट आइटम्स. तो वो उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट तो नहीं है. मिस स्टेटमेंट भी दो तरीके से, ड्यू टू फ्रॉड या एरर. तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन. अब इसमें ऑडिटर का क्या रोल है, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिए. थर्ड स्लाइड टू कवर.
अब इसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन असर्शंस को चेक करने में? अगेन आई एम रिपीटिंग, असर्शंस 6 तरीके के थे हमारे। एग्जिस्टेंस जो था, कंप्लीटनेस था, कट ऑफ था, वैल्यूएशन था, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थी, प्रेजेंटेशन थी। ये तो मैनेजमेंट ने बताया था भाई, ये हमने कवर कर लिया है। लेकिन इसमें ऑडिटर का पार्ट क्या रहेगा वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब ऑडिटर देन नीड टू ड्रॉ एन ऑडिट प्रोग्राम, वो पूरा ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा टू वेरीफाई द असर्शंस। अब अगेन आई एम गोइंग टू फर्स्ट स्लाइड। अब वो कैसे वेरीफाई करेगा, अब देखिए। एग्जिस्टेंस, सबसे पहले एग्जिस्टेंस भी मैनेजमेंट ने बोला कि जो इन्वेंट्री का अमाउंट 50 लाख है वो एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेगा ऑडिटर? ऑब्वियसली चेक करेगा। चेक करने के लिए क्या करेगा, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा इन्वेंट्रीज की सारी। वो फिजिकल काउंट चेक करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा फिजिकल काउंट के प्रोसेस को। तो एग्जिस्टेंस विल बी चेक थ्रू दी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब है ऑडिटर चेक करेगा जितने भी उसमें परचेजेस हुई हैं मैंने कंपनी के नाम पे, वो सारी इन्होंने रिकॉर्ड की है कि नहीं। इन्वेंट्री जो कंपनी के नाम पर है वो किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं पड़ी है। अगर पड़ी है तो वो उसको और इंक्लूड करवाएगा। और ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रेरी क्या होगा, अगर कंपनी के पास, जैसे एबीसी कंपनी की बात हो रही है, इस एबीसी कंपनी के पास किसी थर्ड पार्टी की यानी किसी तीसरे बंदे की अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो वो एक्सक्लूड होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितने भी परचेजेस कंपनी के नाम पर हुई है वो, प्लस हमारी इस कंपनी एबीसी लिमिटेड की कोई इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं पड़ी है तो वो इंक्लूड होगी। और इसके अपोजिट, अगर एबीसी लिमिटेड की कस्टडी में किसी थर्ड पर्सन की कोई इन्वेंट्री पड़ी है तो वो एक्सक्लूड होगी। तो ये सारा वो कंप्लीटनेस के थ्रू चेक करेगा। थर्ड वन इज कट ऑफ प्रोसीजर। तो ये इनवॉइसेस के थ्रू भी चेक हो सकता है कि कुछ जैसे 31 मार्च के बाद की कुछ परचेजेस हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ सेल्स हैं, तो वो सारे दूसरे फाइनेंशियल ईयर का पार्ट हो गया। तो वो उस पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में कवर नहीं होगा। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है ऑडिट में, केवल उसी के ट्रांजेक्शन्स उसमें आने चाहिए। तो ये ऑडिटर इसको चेक करेगा। फोर्थ वन, वैल्यूएशन फीफो वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग ही हुआ है। और जो AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है, कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर, उस अकॉर्डिंग ही वैल्यूएशन हुआ है। थर्ड पॉइंट इसमें अपन कवर कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑब्सलीट इन्वेंट्री है, यानी जो अब यूज नहीं हो सकती है। तो वो सारी जो इन्वेंट्री है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही क्रिएट, और अगर बिल्कुल भी काम की नहीं है तो उसको राइट ऑफ करना रहेगा। तो ये सारी चीजें वो उसमें ऑडिटर चेक करेगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी सारी की सारी जो इन्वेंट्री वो कंपनी ने शो कर रखी है वो कंपनी के नाम पर है, कंपनी उसको ओन करती है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री इसमें शो नहीं होनी चाहिए। सिक्स्थ वन, ऑडिटर चेक करेगा प्रेजेंटेशन एज पर दी एएस और एज पर दी शेड्यूल 3, कि प्रॉपरली कंपनी ने इन्वेंट्री दिखाई है कि नहीं दिखाई है। जैसे रॉ मटेरियल अलग से, वर्क इन प्रोग्रेस अलग से दिखाया है, तो ये सारी चीजें उसको देखेगा। फिनिश्ड गुड्स अलग से हैं, तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में कवर हो जाएगी। तो ये सब इसमें ऑडिटर का पार्ट है। द ऑडिटर देन नीड टू ड्रॉ एन ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा टू वेरीफाई द असर्शंस, यानी क्लेम्स मेड बाय दी, जो 6 क्लेम उन्होंने बताए थे मेड बाय द मैनेजमेंट, बाय ऑब्टेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जैसे हमने देखा फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, वो चेक करेगा, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी मंगवा सकता है अगर उनके पास पे कोई इन्वेंट्री रखी हुई है। तो ये हमने ऐसे 500 में भी कवर किया था, यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है ये हमने उस वीडियो में कवर किया है, यू कैन चेक दैट वीडियो प्लीज। फॉर ईच ऑफ द क्लेम, यानी रिप्रेजेंटेशन असर्शंस मेड ऑन द अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस का क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो भी उसका बैलेंस आ रहा है, जैसे इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है 50 लाख, तो वो हो गया अकाउंट बैलेंसेस। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जैसे सेल्स का पूरे साल के बाद का फिगर क्या है, परचेजेस के फिगर्स क्या है, सैलरी का अमाउंट क्या है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन ये इसमें आ गया। एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, जो हमने डिस्क्लोजर्स इसमें दिखाए हैं वो सारे के सारे जितने भी मैनेजमेंट ने बताए हैं, जितने इम्प्लाइडली या एक्सप्लिसिटली, तो वो सारे ऑडिटर चेक करेगा थ्रू दी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके और अपने एक ऑडिट प्रोग्राम बना के। सो दिस वाज दी ऑल अबाउट दी assertions. Thank you.